नमस्ते दोस्तों, ये 7 फेरों का बंधन कहानी का 17वां भाग है। इस कहानी को अच्छे समझने के लिए पिछला भाग जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कृष्णा सुमन को फ़ोन लगाती है। सुमन फ़ोन उठाते हुए, नमस्कार समधिन जी, कैसी हैं आप? कृष्णा जी नम्रता से, मैं ठीक हूँ। सुमन जी, अभी देव सेजल को लेने आएगा, आप उसे बोल दें, वह रेडी हो जाएगी। सेजल की शॉपिंग आज ही पूरी करनी है, अब टाइम कम ही बचा है। सुमन हंसते हुए, जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, मैं अभी सेजल को बता देती हूँ। कृष्णा, सुमन जी, सेजल जी की तबीयत ठीक तो है ना? अभी इतना बिजी है कि मैं उससे मिलने भी नहीं आ सकती। सुमन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वैसे भी सेजल अब इस घर में 4-5 दिन की मेहमान है, फिर तो उसे आपके पास हमेशा के लिए आना है। इतना कहते ही उनका गला रूंझ जाता है। कृष्णा जी, अरे अरे, आप इतना भावुक मत होइए, वैसे भी सेजल बिटिया इस शहर में है, आप जब चाहेंगे वह आपके पास रहेगी, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करें। देखिए सुमन जी, मैं कभी आपकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी मैं आज आपको यकीन दिलाती हूँ कि सेजल हमेशा मेरी बेटी बनकर रहेगी। सुमन, प्लीज़ समधन जी, आप ऐसा मत बोलिए, मेरी सेजल किस्मत वाली है जो उसे आप जैसी सास और इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए यही दुआ मांगूंगी कि उन्हें जीवन में हर खुशी मिले। कृष्णा, सुमन जी, कल हमने अपने बच्चों के लिए सरप्राइज रखा है। बच्चे कल हमारे फार्म हाउस भी देख लेंगे और शादी से पहले एक दूसरे के साथ समय भी बिता लेंगे। आप समझती हैं ना, बच्चों के जीवन में यह पल बहुत ही खूबसूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने इन पलों को भरपूर जिएं। सुमन जी नम्र स्वर में, आपके इन शब्दों ने मुझे निरुत्तर कर दिया। कृष्णा जी, चलिए मैं फ़ोन रखती हूँ, देव भी आता ही होगा। सेजल नीचे आकर, मम्मा व देव का फ़ोन आया था, मार्केट जाना है। सुमन सेजल का हाथ पकड़कर, बेटा कृष्णा जी से मेरी बात हो गई है, तू पहले कुछ खा ले, फिर जाकर तैयार हो जा। वर्षा दीदी आप बैठिए, हम आपके लिए खाना ला रहे हैं। वर्षा सेजल को खाना खिलाती है, फिर उसके बाद दवाई देती है। सुमन वर्षा को काम करते और घर के प्रति जिम्मेदारी निभाते देख बहुत ही खुश होती है। सेजल, मम्मा आज शोर आ जाएगा, आप उसको कल के लिए बोल देना और शीतल को भी बता देना, क्योंकि मुझे शायद आने में टाइम लगेगा। सुमन, वर्षा बेटा तू भी कल तैयार रहना, समधन जी ने कहा है सभी बच्चों को जाना है। वर्षा, आंटी हम क्या करेंगे, दीदी और जीजू चले जाएं? हंसते हुए, हमें आपके बीच हड्डी नहीं बनना है। सेजल धीरे से वर्षा के सर पर मारते हुए, शैतान, मम्मा आप देख रही हैं, आपकी बेटी मेरी टांग खींच रही है। सुमन मुस्कुराकर वर्षा, सेजल को हमेशा ऐसे ही खुश रहो, किसी की नज़र न लगे मेरे बच्चों को, इतना कहकर दोनों को गले लगा लेती है। सेजल और वर्षा दोनों एक साथ सुमन के गले किस करते हुए, लव यू माँ मम्मा। सेजल हैरानी से वर्षा को देखकर, वर्षा क्या बोला तूने? वर्षा नीचे नज़र करके, दीदी वो गलती से निकल गया, सॉरी। सुमन, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, आज से तुम मुझे माँ ही बोलोगी। वर्षा मुस्कुराकर, जी माँ कहकर उसके गले लग जाती है। सेजल बेटा तैयार हो जा, देव आता ही होंगे। वर्षा सेजल का हाथ पकड़कर, चलिए दीदी मैं आपकी हेल्प कर दूँ। कमरे में जाकर सेजल अपनी अलमारी खोल कर खड़ी हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता वह क्या पहने। वर्षा काफ़ी देर सेजल को देखने के बाद, दीदी क्या हुआ, जल्दी से ड्रेस निकालिए, जीजू आते होंगे। सेजल, वर्षा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पहनूं? वर्षा एक आईब्रो ऊपर उठाकर सेजल की ओर देखते हुए, दीदी आप कब से कपड़ों को सिलेक्ट करने लग गईं? आपने सर पर हाथ मारते हुए, ओहो हम भी ना, आप जीजू के साथ जा रहे हो तो फिर सिलेक्शन बनता ही है। सेजल थोड़ा गुस्से से, बस बस अब ज़्यादा बोल मत, यहाँ आकर मेरी हेल्प कर। वर्षा सेजल के लिए स्काई ब्लू कलर का फुल लेंथ अनारकली सूट निकालकर सेजल की ओर बढ़ाते हुए, लीजिए दीदी या पहन लीजिए। सेजल एक नज़र सूट को देखकर, नॉट बैड, तेरी चॉइस तो शानदार है। वर्षा धीरे से, तभी तो आपके भाई को पसंद किया। सेजल, क्या बोला तूने? वर्षा, अरे कुछ नहीं दीदी, आप जल्दी से चेंज करके आइए। सेजल को पकड़कर बाथरूम की ओर ले जाती है। थोड़ी देर बाद वर्षा सेजल को तैयार कर देखकर
लीजिए दीदी, कोई कमी तो नहीं रह गई। सेजल जब अपने आप को देखती है तो उसकी आंखें एकदम से अपने आप को देखकर ठहर जाती है। स्काई ब्लू सूट, लंबे बालों की ढीली ढीली चोटी से बंधा हुआ, आंखों में गहरा काजल जो उसकी बड़ी बड़ी उभरी हुई आंखों को और भी खूबसूरती बना रहा था, ओंठों पर गुलाबी लिपस्टिक। वर्षा, दीदी क्या हुआ, पसंद नहीं आया? सेजल शर्मा कर, वर्षा यह वाकई हम है ना? वर्षा सेजल को पीछे से गले लगाकर, हाँ दीदी, या आप ही हैं। बाद खूबसूरती का असर देव जीजू के कारण है। आज संभल लेना, अपने पतिदेव को कहीं आपकी खूबसूरती देखने के चक्कर में शॉपिंग करना भूल न जाएं। सेजल शर्मा कर वर्षा की गले लगकर, पागल कुछ भी बोलती है। इतने में ही डोर बेल बजती है। वर्षा सेजल से, आपके राजकुमार आ गए आपको लेने। दीदी फटाफट आइए, मैं नीचे जा रही हूँ। देव आकर सुमन के पैर छूता है। प्रणाम मम्मा। सुमन, खुश रहो बेटा। अलवर गए थे आप, काम हो गया? देव सोफे पर बैठकर सुमन के हाथों को अपने हाथों में लेकर, मम्मा सबसे पहले तो आप बोलना बंद कीजिए। मैं आपके लिए शोर जैसा हूँ। आप मुझसे इस तरह बोलते हैं तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप मुझे बेटे जैसे ही ट्रीट करिए, दामाद जैसे नहीं, ताकि मैं भी बिना झिझक आपसे अपने मन की बात कह सकूं। अब आपके सवाल का जवाब, अलवर का काम पूरा हो गया, बस अब शादी तक आपका बेटा फ्री है। देव की बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन, आज से तुम मेरे बड़े बेटे हो। शोर से भी पहले इतना कहकर प्यार से देव को गालों को छू लेती है। वर्षा देव के लिए काफ़ी बनाकर लाती है। नमस्ते जीजू। वर्षा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, क्या बात है वर्षा जी, आप अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। वर्षा हंसते हुए काफ़ी की कप पकड़ते हुए, लीजिए जीजू। इशारे से देव को सीढ़ियों की तरफ देखने को बोलती है। देव सीढ़ियों की तरफ देखते ही मुस्कुराकर, वर्षा जी, आज आपकी दीदी मेरी पूरी बैंड बजाने वाली हैं और इसमें कहीं न कहीं मुझे आपकी मेहरबानी दिख रही है। वर्षा शरारत से, जीजू अकेले जा रहे हो तब दीदी को आराम से देखना, अभी तो काफ़ी पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। सेजल सुमन के पास बैठ जाती है और एक नज़र उठाकर देव की ओर देखकर मुस्कुरा देती है। देव कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए, मम्मा हम चलें? सुमन, हाँ बेटा जाइए, वैसे भी काम ज़्यादा है और समय कम। आप पूरी कोशिश करिएगा कि आज ही आप दोनों की शॉपिंग पूरी हो जाए। देव, मम्मा मैं पूरी कोशिश करूँगा, हो सकता है हमें थोड़ा टाइम लग जाए तो आप इनकी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं छोड़कर जाऊंगा। सेजल की ओर देखकर, चले सेजल। देव के साथ चली जाती है। देव गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सेजल को बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर गॉगल्स लगाकर सेजल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, बंदा हाजिर है आपकी सेवा में, तो फिर चलें? सेजल धीरे से पलकें झुकाकर हाँ कहती है। देव ड्राइव करते हुए तिरछी नज़र से सेजल को देखता है, उसकी ओर झुककर, आपको क्या डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज करके दी है? सेजल देव की ओर हैरानी से देखते हुए, क्या हुआ, आप क्यों पूछ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। देव सेजल के हाथ को अपने हाथ में कसते हुए, वाकई आपको कुछ समझ नहीं आया? सेजल ना में गर्दन हिलाते हुए, प्लीज़ यू पहेलियाँ मत बुझाइए, साफ साफ कहिए ना। सेजल की बात सुनकर देव मुस्कुराते हुए, अरे यार, मैं यह कह रहा हूँ कि आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हो। शरारत से, मुझे लगा शायद आपको अक्षत अंकल ने कोई नई मेडिसिन तो नहीं दे दी खूबसूरत दिखने की। सेजल शर्मा कर दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। देव सेजल के हाथ को गियर पर रखते हुए, दिस इज चीटिंग माई हार्ट बीट। मैं यहाँ 2 दिन के बाद आपको देख रहा हूँ, आप मुझसे यूँ नज़रें फेर कर बैठे हैं, ये तो गलत बात है मिसेस देव मित्तल। सेजल धीरे से, सिर्फ 5 दिन और है, फिर हमेशा के लिए आपके पास आ रहे हैं, फिर आप हमें जी भर कर देखिएगा। देव, क्या बात है, आप भी उंगलियों पर दिन गिन रहे हो। आई एम इम्प्रेस्ड। शरारत से, वैसे आप शादी के बाद मुझे पक्का देखने देंगे? सेजल के दिल की धड़कन देव के इस तरह बोलते ही तेज हो जाती है। वो मैं नज़रें नीचे करके, प्लीज़ आप सामने देखकर गाड़ी चलाइए। देव सेजल की ओर देखकर, मैं तो सामने देखकर ही गाड़ी चला रहा हूँ,
पर क्या करूं, आज आप इतने खूबसूरत लग रही हो कि मेरी यह नज़रें आप पर से हटने ही नहीं चाहती हैं। इतना कहकर देव गाड़ी को साइड में रोक लेता है। लीजिए, मैंने गाड़ी बंद कर दी। अब आपको कोई खतरा नहीं है। तो क्या अब आप परमिशन देंगी मुझे कि मैं अपनी बीवी को थोड़ी देर के लिए जी भरकर देख सकूं? सेजल की नज़रें शर्म से झुक जाती है। देव प्यार से सेजल के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसे एकटक देखता है। फिर उसकी आंखों के काजल को अपनी उंगलियों से लेकर कान के पीछे लगाते हुए, लीजिए हो गया, अब किसी की नज़र नहीं लगेगी आपको। इतना कहकर वो अपने ओंठों से उसके माथों को छू लेता है। सेजल देव के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेती है। देव मुस्कुराते हुए सेजल से अलग होकर, चलिए मिसेज मित्तल, हमारी शादी की शॉपिंग करने। अब मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को अपना सुरक्षा कवच पहना दिया है। इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर में गाड़ी रुद्राक्ष मॉल के सामने रुकती है। देव गाड़ी पार्क में कर सेजल का हाथ पकड़कर सबसे पहले लेडीज कपड़ों के सिलेक्शन में जाता है। देव को देखकर मैनेजर मुस्कुराते हुए, आइए सर, हम आपका ही वेट कर रहे थे। सेल्स गर्ल को आवाज़ लगाकर, मिस रूबी, आप सर को अटेंड करिए। रूबी मुस्कुराकर, गुड आफ्टरनून सर, बैठिए। सेजल की ओर देखकर, बताइए मैम, आप क्या पसंद करेंगे, लहंगा साड़ी या फिर? देव मुस्कुराकर, सबसे पहले तो आप हमें वेडिंग आउटफिट्स दिखाइए। रूबी मुस्कुराकर, जी सर, वेट 1 मिनट, हम अभी लाते हैं। थोड़ी देर में रूबी कुछ सिलेक्ट आउटफिट्स लेकर आती है, लेकिन देव उन सबको रिजेक्ट कर देता है। रूबी, सर प्लीज़ आप हमारे साथ फर्स्ट फ्लोर पर चलिए, वहाँ बहुत सारी रेंज है, आपको ज़रूरत पसंद आएगी। देव सेजल का हाथ थामकर रूबी के साथ जाता है। वहाँ काफ़ी देर सब आउटफिट्स को देखने के बाद उसे एक वाइन और गोल्डन कलर का लहंगा पसंद आता है, जिसे पर बारीकी से स्टोन और रेशमी धागे से कुंदन का वर्क हो रखा था। सेजल की ओर देखकर, बताइए कैसा है? सेजल मुस्कुराकर धीरे से, हमें भी सबसे ज़्यादा यही पसंद आ रहा है, आपने तो हमारी परफेक्ट पसंद दे दी। देव सेजल के कान में, आपकी पसंद तो मैं आपको महीने भर पहले ही दे चुका हूँ, जाइए इसे ट्राई करिए। मिस रूबी प्लीज़। रूबी मुस्कुराते हुए, आइए मैम। सेजल रूबी के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूबी सेजल को लेकर आती है। सर। देव पीछे मुड़कर देखता है तो सेजल को देखकर हैरान हो जाता है। सर मैम, पर यह लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देव, नो मिस रूबी, सेजल के पहनने से लहंगा खूबसूरत दिख रहा है। रूबी, सॉरी सर, हम यही कहना चाह रहे थे। अभी मैम इतनी प्यारी लग रही हैं, तो जब पूरी ज्वेलरी और मेकअप होगा तो आपकी नज़रें ही नहीं हटेगी। देव, सेजल आपको पसंद आया? सेजल, जी बहुत। देव, मिस रूबी, तो फिर आप इसको रेडी करवा दीजिए। देव अपने लिए भी उसी कलर का ग्रूम शेरवानी रेडी करवा लेता है। मम्मा ने साड़ियों को शॉपिंग कर ली है, फिर भी आपको कोई स्पेशल ख़रीदना हो तो प्लीज़ देख लीजिए। सेजल, नहीं देव, हमारी भी शॉपिंग शीतल और वर्षा ने कर ली है, बस यह वेडिंग लहंगा ही बाकी था। देव, 1 मिनट मिस रूबी, आप इनके लिए कुछ वेस्टर्न ड्रेस भी दिखा दीजिए। सेजल, देव हम यह सब नहीं पहनते। देव रूबी को जाने का इशारा करता है। फिर सेजल से, मिसेज मित्तल, शायद आप भूल रही हैं, कल हमारा प्री वेड शूट है, तो कुछ नया ट्राई करने दीजिए प्लीज़ एक बार, फिर बाद में आपको फोर्स नहीं करूँगा। आपको जो ड्रेस कंफर्टेबल लगे आप वही पहने। सेजल देव की बात सुनकर धीरे से उसकी ओर देखती है, फिर मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी रजामंदी दे देती है। देव सेजल के लिए कुछ मॉडर्न ड्रेस खरीदता है। सभी ड्रेसेस फिटिंग में देकर मॉल में ही बने कैफेटेरिया में जाते हैं। देव सेजल से, बताइए क्या लेंगी आप? काफ़ी देर हो गई है, आप पहले कुछ पी लें। सेजल, जी आज हम आपकी पसंद का ही पिएंगे। देव मुस्कुराकर शरारत से, हम अपनी पसंद शादी के बाद बताएंगे। वेटर को इशारे से बुलाकर 2 एस्प्रेसो कॉफ़ी ऑर्डर करता है। फिर सेजल से, मिसेज मित्तल, अभी आप इसी से काम चलाइए, बाकी का कल के लिए छोड़ते हैं। 2 कॉफ़ी पीते हैं। थोड़ी देर बाद रूबी का कॉल आने पर फ़ोन उठाते हुए बोलिए, मिस रूबी।
रूबी, सर वो सारे आउटफिट्स रेडी हो गए हैं मैम, यदि ट्राई करना चाहें तो प्लीज़ कम। देव, ओके वी आर कमिंग। सेजल, आप ट्राई करना चाहेंगी? सेजल, वो अभी करना ज़रूरी है क्या? देव, रिलैक्स, नो प्रॉब्लम, कल ही पहनना, ओके चलो कलेक्ट कर लेते हैं। देव, सेजल सारा सामान लेकर कलेक्ट करके गाड़ी से निकलते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी को फार सागर की ओर मोड़ लेता है। सेजल, या क्या हमारी शॉपिंग तो हो गई, हम घर चलते हैं ना? देव, क्या हुआ, आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना? सेजल, जी ऐसी कोई बात नहीं है। देव, ओ क्या? सेजल घड़ी दिखाते हुए, देखिए 7 बज रहे हैं, 1 घंटे बैठते हैं, फिर डिनर करके आपको छोड़ दूंगा। सेजल, ओके चलिए। देव की गाड़ी थोड़ी देर बाद फाई सागर लेक पर रुकती है। देव सेजल वहाँ किनारे लगी बेंच पर बैठ जाते हैं। देव सेजल के थोड़ा करीब होकर बैठ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर, मुझे कुछ पूछना है आपसे। सेजल एक नज़र देव की ओर देखती है, लेकिन देव की गहरी निगाहों में पिघलने से पहले ही अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। जी बताइए, क्या पूछना है? देव, आपको क्या पसंद है, पहाड़ या पानी? सेजल, यह कैसा सवाल है? सेजल एक हाथ में अपनी बाहों में लेकर थोड़ा सा उसे करीब करके शरारत, सवाल तो सही है, पर लगता है आप समझकर भी बताना नहीं चाहती, बट डोंट वरी, अब आप मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं तो फिर ठीक है। पूछना यह है मिसेज मित्तल, आप हमारे हनीमून के लिए कहाँ जाना पसंद करेंगी, बर्फीली वादियों में या फिर सागर की मद मस्त लहरों में? देव की बातों में सेजल की आंखें शर्म से झुक जाती है। वो देव से, या आप डिसाइड कीजिए, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। देव सेजल के चेहरे को एक हाथ से ऊपर करके, सबसे पहले तो आप ये नीचे देखना बंद करिए। आपको नहीं लगता कि आपका होने वाला पति भी थोड़ा हैंडसम है? तो आप अपनी इन नज़रों से जी भर कर मुझे भी देख ले। लुक एट मी वंस। सेजल धीरे से एक नज़र उठाकर देव की ओर देखती है, लेकिन फिर तुरंत अपनी नज़रें नीचे करके, हमसे नहीं हो पाएगा। सेजल की इस अदा को देखकर देव की स्माइल बढ़ जाती है। देव उसे गहरी नज़रों से देखते हुए, मिसेज मित्तल, यदि आप मुझे देख भी नहीं पा रही हैं तो फिर शादी के बाद मुझे मासूम का क्या होगा? आई एम वरीड राइट नाउ। सेजल देव के हाथों को पकड़कर, प्लीज देव। देव हल्की मुस्कान के साथ, डोंट वरी, मजाक कर रहा हूँ, कम टू द मेन पॉइंट। आपकी कोई चॉइस नहीं है, प्लीज़ बताइए ना, क्योंकि हम दोनों के सुनहरे पलों का कलेक्शन होगा तो इसमें आपकी चॉइस भी मायने रखती है। सेजल देव की ओर देखकर, हमारा शुरू से ही सपना रहा कि हम पहाड़ों पर जाएं, गिरती हुई बर्फ से ढकी हुई मनोहर पर्वत श्रृंखलाएं, बड़े बड़े देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरे मैदान, नदियों का कल कल करता पानी, पहाड़ों पर से गिरते झरने देखें, पर हमें कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इतना कहते उसकी आंखें नम हो जाती है। देव सेजल को एकदम से अपने गले लगा लेता है। आपकी इच्छा अब मैं पूरी करूंगा मिसेज मित्तल, आप बस रेडी हो जाइए अपने हनीमून के लिए। शरारत से देव सेजल के फेस को ऊपर करते हुए, मिसेज मित्तल, आप वहाँ अपने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना, मैं अपने सौंदर्य के दर्शन कराऊंगा। इतना कहकर उसे फिर अपनी बाहों में कस लेता है। थोड़ी देर बाद सेजल धीरे से देव से अलग होकर, अब चलिए देव, फिर हमें कल भी तैयारी करनी है, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देव मस्ती के मूड में, अरे कहिए तो सही, मैं तो कब से आपकी मीठी मीठी बातें सुनने को बेचैन रहता हूँ, पर आप तो बोलती ही कम हैं। सेजल मुस्कुराकर, प्लीज देव लिसन। देव, ओके नो मस्ती, बताइए क्या कहना है आपको? सेजल, ओ देव सेजल की आंखों में देखते हुए, यू शुड टेल मी विदाउट हेसिटेशन। सेजल, देव हमने कल के लिए जो ड्रेस ली है, प्लीज़ आप उसे। देव सेजल को बीच में रोककर, ओके आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। और कुछ? सेजल, नहीं देव, थोड़ा रुककर, फॉरगिव मी इफ़ यू फील बैड। देव सेजल की ओर देखकर, आपको ऐसा क्या लगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यह सारी ड्रेस साथ लेकर जाऊंगा,
आपको और कुछ भी अपनी पसंद की ड्रेस कैरी करनी हो तो आप कर सकती हैं। इट्स योर चॉइस। मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा कि आप मेरी पसंद के तजुर्बे दें। ओके नाउ रिलैक्स। चलिए अब डिनर करके निकलते हैं। दोनों पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। सन मून रेस्टोरेंट में खाना खाकर दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। देव सेजल को घर छोड़कर सीधा अपने घर जाता है। यहाँ शोर भी रात को आ जाता है महेश्वरी भवन में। इतने में ही सेजल भी आ जाती है। डाइनिंग एरिया में शोर सेजल को देखकर एकदम से खड़े होकर सेजल को गले लगाकर, दीदी कैसी तबीयत है अब आपकी? सेजल शोर के गालों को प्यार से छूकर, मैं ठीक हूँ भाई, अब तू आ गया है तो खुश भी हूँ। मम्मा बता रहे थे आप जीजू के साथ शॉपिंग पर गई हैं। जीजू कहाँ हैं? सेजल सुमन की ओर देखकर, शोर देव घर गए, वो पापा जी को कुछ अर्जेंट काम था तो मुझे बाहर ही छोड़कर चले गए। सुमन, कोई बात नहीं बेटा, वैसे तुम दोनों की शॉपिंग पूरी हो गई? सेजल, हाँ मम्मा सब हो गया। वेडिंग ड्रेस अल्टरेशन के लिए गया है, परसों डिलीवरी हो जाएगा। शेखर, बेटा आओ जल्दी से फ्रेश होकर चेंज कर लो, फिर सब डिनर करते हैं। वर्षा, बेटा जब तक तुम खाना लगाओ। सेजल, पापा हम देव के साथ डिनर करके आए हैं। सुमन, ठीक है बेटा, तुम कमरे में जाकर रेस्ट करो, आज पूरा दिन हो गया, फिर कल भी तुम्हें बिजी रहोगी। वर्षा खाना टेबल पर लगाती है और शीतल सबको सर्व करती है। शोर, कल कोई फंक्शन है क्या? शेखर, शोर बेटा कल तुम सब बच्चों दीवान जी के फार्म हाउस जाओगे, वहाँ उन्होंने देव सेजल के लिए प्री वेड सूट अरेंज किया है। आप सब बच्चे वहाँ थोड़ी देर रुक कर पास में ही शादी के लिए कोई रिसोर्ट बुक करवाया है, वहाँ भी देख लेना। परसों इवेंट वाले वहाँ पहुँच जाएंगे। दीवान जी का फ़ोन आया था, उन्होंने तुम्हें देखने का बोला है। शोर, पापा अंकल ने जो किया है वो सब परफेक्ट होगा। सुमन, शोर बेटा जब दीवान जी ने कहा है तो हम उनकी बात नहीं टाल सकते। शीतल, बेटा तुम कब से लीव ले रही हो? शीतल, आप कहिए। सुमन, बेटा कल तो तुम्हें भी जाना है, देव ने कहा है, हमें उनकी बात का मान रखना होगा। शीतल, मम्मा हम कल का मैसेज डाल देंगे, फिर 2 दिन बाद गणेश पूजन और हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी, तो हमने उसी हिसाब से लीव का अप्लाई किया है। शेखर, ठीक है बेटा। वर्षा, बेटा तुम भी रेस्ट करो, पूरा दिन सुमन ने परेशान कर दिया तुम्हें। वर्षा, अंकल यह हमारा भी घर है, प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए। आंटी हम अभी घर जाना चाहते हैं। सुमन, वर्षा बेटा कल जाना है तुम्हें भी, तो तुम आज यहीं पर रुक जाओ, मैंने अरुणा को फ़ोन कर दिया था। वर्षा, आंटी वो हमें अपने कपड़े भी लाने हैं। सुमन, शोर तू वर्षा के साथ जा। शोर, वर्षा तुम आ जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सुमन, वर्षा इधर आ। वर्षा, जी आंटी कहिए। सुमन वर्षा के हाथ को पकड़कर, बेटा शोर की जिम्मेदारी अब तेरी है, कल तू भी उसके साथ जा रही हो, मैं चाहती हूँ अच्छे से दोनों जाओ और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। मैं आज ही शेखर जी से इस रिश्ते के लिए बात करूँगी। शोर तेरा वेट कर रहा है, जल्दी आना। वर्षा सुमन के गले लगकर, थैंक यू माँ, गुड नाइट, आप सो जाइए, मैं दरवाज़ा लॉक करके जा रही हूँ। सुमन वर्षा के गालों को चूमकर चली जाती है। इधर शोर अपनी बाइक निकाल कर खड़ा था। वर्षा बाहर आकर शोर से, क्या बात है आज आप बाइक पर? वर्षा को देखकर शरारत से, तुम्हें आजकल गर्मी ज़्यादा लगती है तो सोचा कुछ ठंड का एहसास करा दूं। वर्षा धीरे से शोर के कंधे पर मारकर, कुछ भी बोलते हो आप? शोर उसको बाइक पर बैठने का इशारा करता है। वर्षा के बाइक पर बैठते ही तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट करता है और बैक मिरर से वर्षा को देखकर, पकड़ लो मुझे। वर्षा आप ड्राइव करिए, मैं आराम से बैठी हूँ। ओके इतना कहकर तेज़ी से गाड़ी के ब्रेक लगा देता है। वर्षा सीधे जाकर शोर की पीठ से टकराकर उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़ लेती है। शोर की पीठ पर अपना हाथ रखकर, अब ठीक है, आप यही चाह रहे थे? शोर, गुड गर्ल, यार आधा रास्ता निकल दिया, पहले ही मान जाती। वर्षा, शोर आप कुछ ज़्यादा बेशर्म नहीं हो गए? इतने में वर्षा का घर आ जाता है। वर्षा गाड़ी से उतरकर जाने लगती है तो शोर उसकी कलाई को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। जवाब नहीं सुनोगी? छोड़िए शोर,
सौर्य वर्षा को एकटक देखकर, नहीं पहले तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। वर्षा प्लीज सौर्य। सौर्य ओके छोड़ देता हूँ, पर यहाँ से जाने के बाद घर पर मुझे अपने हाथ की कॉफ़ी पिलाओगी? बोलो मंजूर है? वर्षा मैं आपके लिए यही काफ़ी बना देती हूँ, आप अंदर आइए। सौर्य अंदर आऊँगा, लेकिन काफ़ी अपने कमरे में ही पियाओगी? इतना कहकर उसका हाथ छोड़ देता है। वर्षा दौड़कर गेट खोलती है और डोर बेल बजाती है। अजय आकर दरवाज़ा खोलते हैं। वर्षा तुम यहाँ? भाभी जी का तो फ़ोन आया था, तुम वहाँ रहोगी, पर तुम अकेली इतनी रात में? वर्षा अजय का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए, रिलैक्स पापा, पहले बात तो मैं अकेले नहीं आई हूँ, सौर्य आए हैं। मैं अपने कपड़े लेने आई हूँ। और अंदर आकर अजय के पैर छूता है। अजय सौर्य को देखकर मुस्कुराते हुए, डॉक्टर साहब आए थे? सौर्य क्या अंकल, प्लीज़ आपके लिए सौर्य ही हूँ, 8 बजे की बस से आया हूँ। वर्षा सौर्य आप बैठिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। सौर्य मुस्कुराकर वर्षा को देखता है और सोफे पर बैठ जाता है। इतने में ही अरुणा भी कमरे से बाहर आ जाती है। सौर्य को देखकर आ गए बेटा? सौर्य उठकर पैर छूकर, जी आंटी। अरुणा सौर्य बैठो, मैं काफ़ी बनाकर लाती हूँ। सौर्य अरुणा को रोककर, आंटी आप बैठिए, अभी बस खाना खाकर सीधे यहाँ आ रहा हूँ, इतनी जल्दी काफ़ी नहीं पीऊँगा। वर्षा आई है? सौर्य हाँ आंटी, वो उन्होंने अपने कपड़े लेने थे, कल सब सेजल के ससुराल जाएंगे। आप भी अपनी पैकिंग कर लीजिए, 2 दिन बाद हम सब रिसोर्ट में ही चलेंगे, शादी होने तक सबको वहीं रहना है। अरुणा हाँ सौर्य, सुमन से मेरी बात हो गई है, तुम बच्चे पहले कल का दिन एंजॉय करो, फिर सेजल की विदाई की तैयारी करते हैं। वर्षा कमरे में आते हुए, मम्मी आप अभी तक सोए नहीं? अरुणा तेरी आवाज़ सुनकर आ गई, तूने सब ले लिया, कुछ भूलना मत। अजय अरे अरुणा जी, बच्चों को जाने दीजिए, बाहर ठंड बढ़ रही है। सौर्य उठते हुए, चले वर्षा? तो दोस्तों आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।